कर्म का फल, बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि जीवन के हर पहलू में आपको प्रेरित भी करेगी। ये कहानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और इस बात पर जोर देती है कि हमारे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे। वहां एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और किसान से पूछा, क्या तुमने कभी पेड़ लगाया है? किसान ने कहा, हाँ गुरुदेव, कई पेड़ लगाए हैं। बुद्ध ने पूछा, जब तुमने पेड़ लगाया तो क्या उसी दिन फल मिल गए? किसान थोड़ा हंसा और बोला, नहीं गुरुदेव, पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। उसे पानी, देखभाल और धूप चाहिए होती है, तभी जाकर वह फल देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कर्म भी उसी पेड़ की तरह हैं। उन्हें भी समय चाहिए। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। कर्म और समय का महत्व। बुद्ध ने किसान को समझाया, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कर्म का बीज बोया जाता है। वह बीज जब सही समय पर अंकुरित होता है तो वह हमें फल देता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। किसान ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी बुरे लोग भी सुखी जीवन जीते हैं, इसका क्या कारण है? बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर समझाया, यदि कोई व्यक्ति विष का सेवन करता है तो तुरंत नहीं मरता। विष का प्रभाव धीरे धीरे होता है। ठीक उसी प्रकार बुरे कर्म का फल भी समय के साथ मिलता है। उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचो कि वे बच गए हैं, उनका समय आएगा। एक और दृष्टांत, राजा और संत की कथा। महात्मा बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कष्ट हैं, जबकि मेरे राज्य का एक व्यक्ति जो हर तरह के बुरे काम करता है सुखी जीवन जी रहा है। ये क्यों? संत ने राजा से कहा, जिस तरह एक घड़े में भरा हुआ पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है, उसी तरह आपके पिछले जन्म के कर्म भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और जो बुरा व्यक्ति है वह अपने अच्छे कर्मों के फलों को समाप्त कर रहा है। जब वह खत्म हो जाएंगे तो उसे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। बुद्ध ने किसान को यह कहानी सुनाई और कहा, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जीवन में धैर्य और सकारात्मकता का महत्व। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, सकारात्मक सोच और धैर्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम भी निश्चित है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम जो भी करो वह सही हो। किसान ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। मैं अब से हमेशा अच्छे कर्म करूंगा और धैर्य रखूंगा। हमारे जीवन पर कहानी का प्रभाव। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर कर्म का परिणाम होता है। यदि आज आपके जीवन में परेशानियां हैं तो यह आपके पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हार मान लें। आज से अच्छे कर्म करना शुरू करें और विश्वास रखें कि उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। कर्म का फल तब तक नहीं आता जब तक वह पूरी तरह से परिपक्व न हो जाए। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर फल लगने में समय लगता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और विश्वास बनाए रखें। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखें, जीवन में अच्छे कर्म करने का समय आज और अभी है, क्योंकि यही आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें।